नमस्ते एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूँ विकास। दोस्तों, आज के डेट में किसी भी देश के लिए वो कौन सी चीज़ है जिसका सप्लाई अगर बंद कर दिया जाए तो उस देश की सारी चीज़ें ठप पड़ जाएगी, कुछ काम नहीं करेगा और देखते ही देखते वो देश डूब जाएगा। 100 साल पीछे भी जा सकता है। और क्या भारत के साथ ऐसा कुछ किया जा सकता है? तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन सी चीज है और भारत के साथ ऐसा क्या होने वाला है और किस टॉपिक को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। आखिर मेन मुद्दा क्या है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। दोस्तों, एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि आपसे फोन छीन लिया जाए। आपके घर में फोन ना हो, टीवी ना हो, एसी ना हो, लैपटॉप ना हो, हर इलेक्ट्रॉनिक चीजें आपसे छीन ली जाए तो आप कैसे जिएंगे, कैसे सरवाइव करेंगे खुद को? आज के इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर आपसे सारी टेक्नोलॉजी छीन लिया जाए तो आप कैसे जिएंगे? दोस्तों, आज के समय में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पर ही दुनिया डिपेंड है। अगर ये चीजें अब नहीं होगी तो दुनिया ठप हो सकती है। ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, मैसेज सेंड नहीं होगा, बिना मिले बातचीत नहीं होगी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक चीज का यूज किया जाता है और इसमें सिक्योरिटी नहीं है। किसी के द्वारा अगर इन चीजों की सप्लाई बंद कर दी जाती है तो वो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, दुनिया आगे निकल जाएगी, वो पीछे छूट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फालतू का बात कर रहा है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक चीजों की कमी थोड़ी है, बस पैसा होना चाहिए। तो जरा रुकिए और हमारे बातों पर गौरतलब कीजिए। भारत में सेमीकंडक्टर नहीं पाया जाता है। सेमीकंडक्टर सिर्फ ताइवान में है और कुछ विकसित कंट्री के पास है। और जिस तरह रूस यूक्रेन पर कब्जा कर रहा है, उसी तरह चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और लगभग 50% कब्जा कर चुका है। अगर चीन पूरी तरह से ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो भारत में जो इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो रही है सेमीकंडक्टर को लेकर, वो सब बंद हो जाएगी। भारत टेक्नोलॉजी में गाइस अभी भी पीछे है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसे में कोई देश अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर बैन लगा दे तो युद्ध की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हम हार जाएंगे और बाकी देश हमसे आगे निकल जाएंगे। हम 19वीं सदी की लाइफ को जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे और ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक को सिक्योर करना होगा और सरकार इसी का प्रयास कर रही है। भारत के फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे DGFT यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कहते हैं। इस संस्था ने डिसाइड किया है कि हम दूसरे देश से आने वाले लैपटॉप को रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स कैटेगरी में रखेंगे ताकि हम इनका ज्यादा इंपोर्ट ना करें और इन पर डिपेंड ना हो। दोस्तों, भारत अभी बहुत ही अलग, बहुत ही अजीब पैराडॉक्स से गुजर रहा है। आपको इस पैराडॉक्स को समझना होगा। अभी हमारे भारत में 49% एक्सपोर्ट रेट देखी गई है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट से दोगुना किया है। $135 बिलियन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंपोर्ट किया है और इस डाटा को देखकर नहीं लगता है कि हम आत्मनिर्भर भारत बन पाएंगे। अगर हम $60 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो $135 बिलियन इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आधे से ज्यादा का फर्क है। ऐसी सिचुएशन में हमें अपने इंडियन कंपनीज पर ध्यान देना होगा, जो कि ऑलरेडी इम्प्रूव हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर भारत को अपनी इंपोर्ट कम करने की जरूरत है और अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि भारत में डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, लेकिन हमारा इंपोर्ट भी ज्यादा है, इसलिए सरकार इंपोर्ट पर बैन लगा रही है ताकि इंडियन कंपनीज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले। DGFT अब कैमरा, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, टेलीफोन के पार्ट्स पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा रही है। लेकिन गाइस, यहाँ पर ये कंपनी गेम कर रही है। जिन विदेशी कंपनी पर भारत बैन लगा रहा है वो अपना दिमाग लगा रही है, जो हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि हमारे बैन लगाने से जिन कंपनी को नुकसान होने वाला है वो जानती है कि भारत हमसे चीज इम्पोर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब वो खुद का इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहा है। और गाइस, आपको बता दें कि हमारे पैसे से ही ये कंपनियां चलती है। $130 बिलियन का इंपोर्ट 2-4 महीनों में कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और सरकार के इंपोर्ट पर बैन लगाने से इन कंपनी की जो इनकम है वो ठप पड़ जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ऐसे में ये कंपनी कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे। इसीलिए इन्होंने भारत के साथ गेम खेलना शुरू कर दिया कि भारत अपना खुद का इंडस्ट्री स्टैब्लिश तो कर लेगा, पर रॉ मटेरियल कहाँ से लाएगा? लाइक सेमीकंडक्टर, सर्किट पार्ट्स जो भारत में नहीं बन पाएंगे, उन्हें विदेश से इंपोर्ट करना ही होगा। ये कंपनियां अमेरिका को बोल रही है कि वो भारत की मदद ना करें। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो भारत आपसे भी आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। और डाटा भी यही बता रही है। वर्ल्ड स्टैटिक के डाटा के अकॉर्डिंग 2075 तक अमेरिका फर्स्ट इकोनॉमिक से थर्ड इकोनॉमिक में चला जाएगा। चाइना अभी सेकंड पर है, वो फर्स्ट में चला जाएगा। भारत अभी थर्ड पर आया भी नहीं है, लेकिन वो पहले थर्ड पे आएगा 2028 में। उसके बाद 2075 में सेकंड पर हम आ जाएंगे। लेकिन ऐसा तब होगा जब भारत इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा। और ये कंपनी सोच रही है कि अगर हम भारत के ग्रोथ पर अभी ही रोक लगा देंगे तो आने वाले टाइम का जो रिजल्ट है वो कुछ और होगा। गाइस, अभी क्या है कि 7-8 ऐसी कंपनी है जो 80% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करती है और सारा लाभ खुद ही कमाती है और विकसित होते जा रही है। और बाकी 130 से ज्यादा कंट्री ऐसे हैं जो इंपोर्ट करते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। और जब तक भारत इंपोर्ट कंट्री से एक्सपोर्ट कंट्री में नहीं बदल जाता है तब तक हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भारत ने अब ये स्टेप लिया है
कि हम इलेक्ट्रॉनिक चीजों के इंपोर्ट पर बैन लगाएंगे और इन चीजों को भारत में बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि गूगल, एप्पल, लेनोवो, डेल जैसी बहुत सारी कंपनियां हमारे इस स्टेप के खिलाफ है, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। जबकि भारत ने इन कंपनी के चीजों पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया है, बस कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया है, ताकि जो हमारी इंडियन कंपनी है उनको एक चांस मिले कि वो आगे बढ़ पाएं और खुद को एक्सपेंड कर पाएं। और गाइस, अगर इंडियन कंपनी आगे बढ़ता है तो जो पैसा अब तक विदेश जा रहा है वो घर में ही रह जाएगा। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खरीदते हैं उसका पैसा भारत में ही रह जाएगा और अपनी इकोनॉमिक मजबूत होगी और भारत विकास कर जाएगा। फिलहाल अभी इन कंपनी ने यूएसए गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है कि आप हर प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए ताकि इंडियन गवर्नमेंट पर एक प्रेशर बन जाए और इंडियन गवर्नमेंट ने जो रेस्ट्रिक्शन हम पर लगाया है वो हटा ले। तो गाइस, आपको क्या लगता है, भारत को रेस्ट्रिक्शन हटा लेना चाहिए या भारत की कंपनी को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए? लिखिएगा अपना ओपिनियन कमेंट में। एंड आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। अगर आप एक कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो ये सारी चीजें जो मैंने बताया वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।